हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ही एक पार्ट है। इसमें हम प्रूव करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। फर्स्ट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये वाली फर्स्ट, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो इसके लिए हम समझते हैं पहले कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए, और ये t इज इक्वल टू 0 टाइम से स्टार्ट करता है और धीरे 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 यहाँ t इज इक्वल टू 0 पर या इसकी वेलोसिटी यू होती है। देन t इज इक्वल टू t टाइम पर, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर ये यहाँ होता है और इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u होती है। एंड t इज इक्वल टू t टाइम पर ये v वेलोसिटी से चलता है और इस दौरान ये s डिस्प्लेसमेंट ले चुका होता है। तो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर हम इसके उस ग्राफ को सोल्व कर कर इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो हम लेते हैं वीटी ग्राफ। तो यहाँ हमारा जो t इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और v तक जाता है एक कांस्टेंट टाइम t से। तो ये है एक जो इसकी स्लोप है वो एक कांस्टेंट है, जो कि एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें पता है हमें वीटी ग्राफ जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक एक्सेलरेशन आता है और वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही होता है। तो यहाँ इसका वेलोसिटी u है, यहाँ इसकी वेलोसिटी v है और यहाँ तक ये t टाइम पर है, 0 से स्टार्ट करता है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें पता है v जो होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड में होता है और जो t है वो हमारे पास सेकंड में होता है। इसके बाद a इज इक्वल टू, जब हम देखते हैं वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ सॉल्यूशन के बाद हमें देता है एक्सेलरेशन। देन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t माइनस 0, मतलब ये बाद वाला टाइम और ये पहले वाला टाइम। तो ये हमारे पास, इसके बाद हम देखते हैं कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हुई। देन हम यहीं से स्टार्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कैसे प्रूफ होगी? तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास जो हमें पता है कि हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब वीटी ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया, एरिया मतलब s। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब u प्लस v, सम ऑफ पैरेलल साइड, एक ये वाली पैरेलल साइड है और एक ये वाली पैरेलल साइड है। तो u प्लस v इंटू हाइट, हाइट ये वाली हाइट, ये t टाइम तक एंड, तो t टाइम। तो हमारे पास ये है कि एरिया s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस v इंटू t 1/2 u, तो u रहेगा, हम इस v को रिप्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो u प्लस ए टी एंड t। सो 1/2 ये यहाँ होगा, ये 2u प्लस ए टी इंटू टी, s इज इक्वल टू, सो s इज इक्वल टू ये वाला 2 यहाँ से चला जाएगा, इज इक्वल टू 1/ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हुई। और हम इधर देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है
इसे हम देखते हैं कि इसमें जो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट s है, ये फाइनल वेलोसिटी v एंड इनिशियल वेलोसिटी u इंटू 2a। सो हमारे पास हम इसमें से t को एलिमिनेट कर देते हैं। तो जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे चलना, तो s जो है हमारे पास 1/2 u प्लस v इंटू टी है। तो यहाँ से हम इस t को रिप्लेस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस v इंटू ये इधर आएगा p माइनस u अपॉन a। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये ऊपर एक साथ लिखना पड़ेगा v माइनस u अपॉन 2a। So 2as is equal to v plus u इंटू v माइनस u। यहाँ हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। सो इज इक्वल टू 2as v स्क्वायर इज इक्वल टू इधर से आएगा ये u स्क्वायर प्लस 2as। सो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हुई। इससे हम पहले हम देखते हैं, इसमें हमने देखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट किया और एंड v पर उसकी फाइनल वेलोसिटी v है, इस बीच में उसका फाइनल टाइम t है। और तब हमने इसका देखा कि इसका एरिया हमने फाइंड किया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। और हमें पता है कि जो vt ग्राफ है वो हमें देता है एक्सेलरेशन a, तो उसके लिए हमने a फाइंड किया। a होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सो इनका जो रेशो है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब ऐसा है कि मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड मतलब कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है पर सेकंड, तो वो होता है एक्सेलरेशन। तो इसके लिए हमें एरिया निकालना है सेकंड वाले के लिए। थर्ड वाले के लिए बेसिकली कुछ नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन जो है और सेकंड इक्वेशन जो है उसमें से ही सेकंड वाली में से t को एलिमिनेट करके फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से हमको थर्ड इक्वेशन ड्रॉ करनी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि फोर्थ इक्वेशन में से अगर हमें फाइंड करना है कि कोई ऑब्जेक्ट जो nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट जाएगा, तो उसके लिए हमें याद रखना है कि ये कोई पहली इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस 80, सेकंड हुई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, थर्ड हुई u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो हमें इसमें से याद करना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड में जाएगा। तो s इज इक्वल टू जहाँ t है वहाँ से हट जाएगा u प्लस 1/2, जहाँ t स्क्वायर है वहाँ 2n माइनस 1 आएगा बस। हम इसको गैलीलियो ट्रिक से भी देख सकते हैं। गैलीलियो ट्रिक मतलब कि तो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि स्पीड 20 मीटर पर सेकंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन अ टाइम ऑफ 4 सेकंड। कि कोई गाड़ी है जिसकी स्पीड इनिशियल वेलोसिटी मतलब 20 मीटर पर सेकंड है, इज ब्रॉट टू रेस्ट मतलब बाद में रेस्ट में आती है, वो 4 सेकंड के बाद वो रेस्ट में आती है। हमें बताना है एक्सेलरेशन और टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कि कितनी टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुई 4 सेकंड में। कि ये हमारे पास एक गाड़ी है और उसकी जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड है। यहाँ t0 से वो स्टार्ट कर रही है और चलते यहाँ t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है। तो हमें बताना है एक्सेलरेशन, और इस बीच में वो s
डिस्प्लेसमेंट लेती है, तो हमें बताना है इसका एक्सेलरेशन मतलब a और टोटल डिस्टेंस कवर्ड मतलब s। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो v जो हमारा फाइनल u जीरो है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, शुरू वाली वेलोसिटी 20, इसके बाद प्लस, तो इसमें हम ऐसा समझते हैं कि जब गाड़ी बाद में जाकर रुकी है 4 सेकंड के बाद, तो ब्रेक लगे हैं, ब्रेक मतलब डी एक्सेलरेशन। तो इसमें हम देखते हैं कि इस सवाल में इसी वजह से हमारे पास a माइनस में आता है। तो इसके बाद v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में हमने a, और हमारे पास गाड़ी जो है 4 सेकंड में रुक जाती है, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है 4 सेकंड के बाद। तो 4a इज इक्वल टू 20, तो a इज इक्वल टू, ये हमारे पास माइनस में आएगा, फिर -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a आया हमारे पास। अब हम इसके बाद देखते हैं, हमें बताना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें बताना है s। सो s इज इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरू वाली वेलोसिटी u, तो u हमारे पास 20 है और 4 सेकंड तक गाड़ी चली है 20 वेलोसिटी के साथ। फिर माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर मतलब 4, सो 4 मतलब 16, 4 स्क्वायर, सो ये हुआ 8 हमारे पास। तो s इज इक्वल टू, ये पूरा 80 माइनस ये पूरा 40, s इज इक्वल टू 40 मीटर। सो ये हमारे पास पहले वाले सवाल का जो है आंसर है कि एक्सेलरेशन कितना हुआ। एक्सेलरेशन हमारे पास है a। जब कोई गाड़ी कुछ वेलोसिटी से चलती है और एंड में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो कितने कुछ टाइम में वो कितने डिस्प्लेसमेंट लिया उसने और उसका एक्सेलरेशन क्या था। तो उसका पैटर्न ये है, सबसे पहले हम उसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, उसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। तो इसके बाद इसी टाइप का सेकंड एक सवाल है जिसमें शुरू वाली वेलोसिटी 0 होती है और एंड में वेलोसिटी कुछ होती है। सो इसे देखते हैं हम। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब कोई एक गाड़ी है, वो u इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करती है t इज इक्वल टू 0 पर, और स्टार्ट करते करते करते, और इस दौरान इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव। यहाँ इसका v कुछ होता है, ये हमारे पास a है। तो हमें बतानी है इसकी फाइनल वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है और टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो हमारे पास इसका भी ये तरीका है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो v जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, मतलब v तो v है, u जो हमारे पास 0 है, a मतलब एक्सेलरेशन 1 मल्टीप्लाई बाय t मतलब 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो बतानी है। v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम इसमें लगाते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s मतलब जो हमारे पास 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड में जो हमारे पास कोई गाड़ी है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसके लिए हमें u चाहिए होता है और t और a। तो a हमारे पास है और t और u भी है हमारे पास, जो कि 0, ये तो 0 हुआ क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट किया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट किया है। सो इज इक्वल टू 1/2 इंटू a मतलब 1, t मतलब कितना सेकंड, 5 स्क्वायर।
तो 25/2 मतलब 12.5 मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। मतलब फाइनल वेलोसिटी तो उसकी 5 होगी, ये मीटर पर सेकंड है, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगी 12.5 मीटर। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट ए एंड इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड व्हेन इट रीच बी। सो ये ए पॉइंट है, और जब बी पॉइंट पर वो जाती है, रुकती है, तो जब वो बी पॉइंट पर पहुंचती है तो उसका जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकंड होती है। डिस्टेंस ए एंड बी इज 15 मीटर। सो ये हमारे पास u है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारे पास v है, और ये हमारे पास s है। सो हमारे पास u है, v है और s है। हमें बताना है एक्सेलरेशन, तो हमें लगानी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमारे पास v है, u है एंड हमारे पास s है। तो v जो है वो है 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, मतलब u हमारे पास है 10 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ए है हमारे पास, ए हमें फाइंड करना है, ए एस है 15। तो ये हमारे पास आया 20 का स्क्वायर ये, और ये हमारे पास 100, फिर प्लस, फिर 30 ए, इधर ये हमारे पास 330 ए 0 ए हमारे पास आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर है। और इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अ ड्राइवर ऑफ अ कार अप्लाइज ब्रेक व्हेन द कार मूविंग एट अ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द गोल। ब्रेक्स प्रोड्यूस अ रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। हमें बताना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम गोल एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो कोई एक ड्राइवर है, उसको सामने जो 50 मीटर है वो किसी दीवार से, और जब गाड़ी चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो उसे देखकर वो ब्रेक लगाता है, मतलब रिटार्डेशन करता है, माइनस वाला एक्सेलरेशन, मतलब डी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड का। तो 3 सेकंड में वो गाड़ी वॉल से कितनी दूर होगी। सो ये कोई गाड़ी है, ये है गाड़ी, और ये है दीवार, जो कि इनका बीच का डिस्टेंस है 50 मीटर। ये 50 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस है। तो गाड़ी जो चल रही थी, मतलब 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। जब गाड़ी रुक जाएगी, मतलब इसका सपोज यहाँ कहीं रुकेगी गाड़ी, इससे कुछ डिस्टेंस पर, मतलब v उसका 0 हो जाएगा, यहाँ कहीं भी उसका 0 हो जाएगा। हमें बताना है डिस्टेंस। तो हमारे पास u है, v है एंड s है हमारे पास, और हमारे पास t है। तो हमें लगानी है, जब हमें x डिस्टेंस बतानी है, हमें लगानी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जहां गाड़ी रुकेगी, मतलब गाड़ी रुकेगी 50 मीटर माइनस s, क्योंकि s तो जो ये डिस्टेंस है वो गाड़ी ने ट्रेवल करी है, तो गाड़ी रुकेगी 50 माइनस s पे। सो s इज इक्वल टू u मतलब उसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 20, t मतलब टाइम कितने टाइम में, 3 सेकेंड में, प्लस
ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि रिटार्डेशन है। सो माइनस 1/2 a मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, टी स्क्वायर मतलब 9। तो यहाँ आएगा, ये आएगा 60 माइनस ये 15, ये आएगा 22.5। सो इधर से जाएगा, ये आएगा 23, 20, 37.5। S इज इक्वल टू 27.5 मीटर तक गाड़ी चली जाएगी 3 सेकेंड में। उसके बाद हमें बताना है कि वॉल से उसकी डिस्टेंस कितनी है। ये तो गाड़ी चलेगी 37.5, हमें बताना है 50 माइनस एस, मतलब 50 माइनस 37.5, तो ये आएगा हमारे पास 12.5 मीटर। ये हमारे पास जो है डिस्टेंस है फ्रॉम द वॉल एट 3 सेकेंड।